अभिधम्मत संगो इस ग्रंथ में चैतसिक क्या है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसमें कथ फस्स वेदना सय्या चेतना एकग्गता जीवितेन्द्रियं मनसिकारो चेति सत्य में चैतसिका सब्बचित्त साधारणा नाम। ये चैतसिक किस प्रकार 52 होते हैं। स्पर्श वेदना संज्ञा चेतना एकाग्रता जीवितेंद्रिय एवं मनसिकार इस प्रकार से 7 चैतसिक सर्वसाधारण होते हैं। ये जो सर्वसाधारण चैतसिक है, इन चैतसिकों को सर्वसाधारण चित्त क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि सभी चित्तों के साथ संप्रयुक्त होने के कारण ये 7 चैतसिक सर्वचित्त साधारण कहे जाते हैं। इसके उत्पन्न होने का 2 प्रकार से क्रम होता है। एक होता है देशना क्रम और दूसरा होता है उत्पत्ति क्रम। इसमें फस्सो वेदना सय्या इस रूप में दिखाया गया है, वो सर्वचित्त साधारण चैतसिक का कर्म देशना कर्म है। जैसे कि देशना करते समय उसका जो विश्लेषण करते हैं वो क्रम से करते हैं, इसलिए उसको देशना क्रम कहते हैं। अभिधम्म पीटक में धम्म संगिनी पाली में इसी प्रकार से इस चैतसियों का कर्म देशना कर्म बतलाया है और अभिधम्मत संघों ने उसी के अनुसार यहाँ पर उसका अनुपालन किया है। उत्पत्तिक कर्म में स्पर्श के अनंतर वेदना, वेदना के अनंतर सय्या आदि का उत्पाद होता है। ऐसा नहीं होता, अपितु जब कोई चित्त उत्पन्न होता है तब उस चित्त के साथ इन 7 चैतसिकों का भी सहोत्पाद होता है। कौन से 7? स्पर्श वेदना संज्ञा मतलब संज्ञा चेतना एकाग्रता जीवित इंद्रिय और मनसिकार। तो इसमें स्पर्श क्या होता है? क्योंकि एक एक चैतसिक के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो पहला होता है स्पर्श। ये चैतसिक है जिसको पाली में फस्स कहते हैं। आलंब फुसति फस्सो स्वाय फुसन लक्षणो संघट्ट नरसो सन्निपात पच्चु पट्ठानको आपात गत विषय पदट्ठानोति संयति। जो धर्म आलंबन को स्पर्श करता है, मतलब जो आलंबन होता है या विषय होता है उसका जो स्पर्श करता है या स्पर्शन करता है, वह स्पर्श अथवा जिसके द्वारा संप्रयुक्त धर्म चित्त और चैतस्य आलंबन का स्पर्श करते हैं, वह स्पर्श है। स्पर्श का मतलब है छूना, छूना मात्र ही स्पर्श है। इसके जो लक्षण हैं वो लक्षण इस प्रकार से हैं। स्पर्श आलंबन का स्पर्श करता है, मतलब ये जो स्पर्श जो चैतसिक है इसका जो आलंबन है स्पर्श करना है, छूना मात्र है, वही उसका लक्षण है। जिस प्रकार 2 रूपी धर्मों का परस्पर स्पर्श होता है, उसी प्रकार स्पर्श उस प्रकार का नहीं जिस प्रकार 2 रूप एक दूसरे से स्पर्श होते हैं। यह किसी एक आलंबन में उसके स्वभाव का संस्पर्श या संगठन रूप है। मतलब किसी भी आलंबन को जो स्पर्श करता है तो संगठन रूप से करता है। यह सूक्ष्म और कठोर दोनों रूप में होता है। जैसे नींबू या किसी अन्य आम्ल पदार्थ को खाने वाला व्यक्ति को देखकर स्वयं के न खाने पर भी आलंबन में स्पर्श के संगठनवश मुख से स्राव शरीत होता है। मतलब कोई भी अगर नींबू या कोई इमली खा रहा है
तो उसके वो खाने से, उसके वास से, या सिर्फ उसके नाम सुनने से भी अपने मन में क्षार का उत्पन्न होता है या स्राव शरित होता है। किसी वृक्ष के ऊपर चढ़े हुए व्यक्ति को देखकर नीचे खड़े हुए व्यक्ति के पैर कांपते, मतलब वो घबराता है। परिवार के सदस्य के पारस्परिक आलंबनों को देखकर मन में प्रेम भावना उत्पन्न होती है। ये स्पर्श के उदाहरण हैं, जिसमें खुद रूपों का स्पर्श नहीं होता, लेकिन केवल भाव या नाम या संज्ञा सुनने से स्पर्श की उत्पत्ति होती है। वस्तुतः यह आलंबन के रस के अनुरूप चित्त के विकार यानी परिवर्तन होना है, मतलब चित्त में परिवर्तित होना है। रस क्या होता है? मतलब संगठन रस जो कहा गया है, संगठन इसका रस कृत्य। आलंबन एवं चित्त का संयोग इसका तात्पर्य है, मतलब आलंबन और चित्त का संयोग होने से ही ये उत्पत्ति होता है। चित्त जब आलंबन का ग्रहण करना चाहता है, तब यह स्पर्श की सहायता से उसका ग्रहण करने में समर्थ हो जाता है। मतलब जब चित्त उस आलंबन को ग्रहण करना चाहता है, तभी वो इस स्पर्श के सहायता से ही ग्रहण करता है। तब यह स्पर्श की सहायता से ही उसका ग्रहण करने में समर्थ हो पाता है। स्पर्श की सहायता के बिना चित्त आलंबन के ग्रहण में असमर्थ होता है। ताली बजाने के समय जैसे दोनों हाथ मिलते हैं, उसी प्रकार चित्त एवं आलंबन के मिलने पर स्पर्श कहते हैं। मतलब चित्त और आलंबन को मिलने पर जो उत्पत्ति होती है, उसी को हम स्पर्श कहते हैं। अन्य शब्द में यह वह धर्म है जिसके योग से इंद्रिय, विषय और विज्ञान का अनन्य का मानव स्पर्श होते हैं। मतलब एक दूसरे पर ये मिलते हैं, जैसे कि इंद्रिय, 6 इंद्रिय, उसके विषय, उसके 6 विषय और 6 विज्ञान, इनके मिलने से स्पर्श की उत्पत्ति होती है। यह अनन्य साधारण है। इसका जो पच्चुपट्ठान है, प्रतिप्रस्थान जो है, इसका जानने का जो आकार है, सन्निपात पच्चुपट्ठान को ऐसा कहा है। मतलब इंद्रिय, विषय एवं विज्ञान का सन्निपाती उसका प्रतिप्रस्थान है। चक्षु च पटिच्च रूपे च उपज्जति चक्षु विज्ञानं तीन संगति पस्सो। चक्षु वस्तु, रूपावलंबन और चक्षु विज्ञान, इन तीनों का सन्निपात मतलब इसका एकत्रित आने से जो उत्पन्न होने वाला धर्म है, ऐसा योगी के ज्ञान में अवभासित होता है। इंद्रिय, विषय और विज्ञान, इनके सन्निपात से संयात मतलब पुष्टि, स्पर्श, पदस्थान, आपागत विषय पदस्थानो, अभिनिपतित आलंबन नहीं उसका पदस्थान अर्थात आसन्न कारण है। मतलब उसका एक पारस्परिक जो कारण है वो उसके कारण है। कारण सामग्री की पूर्णता होने पर रूप आदि आलंबनों का यदि अवभास होता है, तो मुख्य रूप से अवश्य स्पर्श उत्पन्न होता है। अंततः अवभासित आलंबन ही उसका आसन्न कारण है। ये अभिधम्मत्व संग्रह की जो बातें हैं, वो काफी सूक्ष्मता से हमें जानना है। इसलिए इसमें सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतम तरीके से इसका विश्लेषण आचार्य अनिरुद्ध ने किया है। और इसका विश्लेषण करते हैं, जैसे कि चैतसिक की उत्पत्ति के लिए इंद्रिय, विषय एवं विज्ञान, इनका सन्निपात होने से ही वस्तु की मतलब और चैतसिक की उत्पत्ति होती है, तभी जानने की क्रिया होती है। इसलिए इन तीनों चीजों को इकट्ठा, सन्निपात, संगठित स्वरूप में जानना, उसको ही स्पर्श कहते हैं। तो स्पर्श एक चैतसिक है। सभी इंद्रिय स्पर्श के बिना उसमें वेदना उत्पन्न नहीं होती, और वेदना उत्पन्न नहीं होती तब तक विज्ञान मतलब जानने की जो क्रिया है उसमें नहीं होती। तो ये जो चैतसिक है स्पर्श, ये सभी इंद्रियों में होता है, और इंद्रिय के विषय और साथ उसके विज्ञान के कारण इसकी निर्मिति होती रहती है। तो इसको हम ठीक से जानना पड़ेगा, क्योंकि एक एक चैतसिक को हम जान रहे हैं। इसमें पहला ये चैतसिक है, इसको स्पर्श कहते हैं। ऐसे 7 प्रमुख चैतसिक है, जिसको सर्वचित्त साधारण चैतसिक कहते हैं, जिसमें वेदना, संज्ञा, चेतना,
एकाग्रता, जीवित इंद्रिय और मानसिका यह समाविष्ट है। तो इसको हम समग्रता से यहाँ पर जानेंगे। धन्यवाद।